तो स्वागत है दोस्तों आज के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न एंड एक्सप्लेनेशन पर, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तनांक का दूसरा चैप्टर लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं और किस माध्यम में अपवर्तनांक कितनी होती है, ये हम जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तनांक में अपवर्तनांक क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में एक टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानते होंगे कि दो माध्यम लेते थे और उसमें देखते थे कि जिस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होती थी उसे विरल माध्यम कहते थे, और जिस माध्यम में प्रकाश चाल कम होती थी उसे क्या कहते थे, सघन माध्यम कहते थे। तो उसी तरह देखेंगे यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में। देखिएगा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तब जो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों परिभाषा के तौर पर, और डायरेक्ट इतना समझ लेगा कि प्रकाश के अपवर्तनांक का दूसरा नियम जैसे है वैसे ही प्रकाश के अपवर्तनांक का परिभाषा है। तो यहाँ देखेंगे पहला कि क्या कहते हैं, इसके अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है। किसी दो माध्यम, कितने माध्यम, दो माध्यम, किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, किसकी जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। परिभाषा जैसे बताए थे कि यहाँ पर जैसे चित्र के माध्यम से समझिएगा, क्या ये एक वायु माध्यम है, वायु क्या हो जाएगा, विरल, और ये क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम। जैसे हम दो माध्यम ले रहे हैं, ये अभिलंब है, ये सघन माध्यम हो गया। अगर हम इसमें प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, आपतित कर रहे हैं तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो कोण आई, यानी कि कोण आई, आपतन को अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये हो जाएगा, यानी कि जो कोण आर, ये यानी कि जया मतलब क्या हो जाता है, जया मतलब हो जाता है साइन। क्या हो जाता है, साइन। जया का मतलब क्या हो जाता है, इस जया का मतलब साइन। यानी किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, यानी आपतन कोण की जया आई, यानी कि जया मतलब कि साइन। तो साइन आई बट्टे साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। जैसे कि यहाँ से आपतन कोण की जया तो अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, सॉरी अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसका फार्मूला देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा म्यू बराबर, देखिएगा यहाँ पर फार्मूला म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। अपवर्तनांक का फार्मूला लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, जैसे आपको पूछेगा स्नेल का नियम, स्नेल का, इसे क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जैसे आपको पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो आप बोलिएगा किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा इसके आगे जब चलेंगे तो इसके आगे आप देखेंगे अपवर्तनांक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो देखेंगे। अपवर्तनांक किस माध्यम में कितनी होती है और किस माध्यम में मतलब कहने का मतलब है किस माध्यम में अधिक होती है और किस माध्यम में कम होती है, ये देखेंगे। तो एक पॉइंट लिखे हैं जो देखिएगा, पहले यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पे नीचे जो पॉइंट लिखे हैं वो समझिएगा पहले। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, क्या होगा, जितना अधिक होता है उस माध्यम की प्रकाश का चाल क्या होता है, उतना ही कम होता है। क्या होता है दोस्तों,
कम होता है। यानी कहने का मतलब जिस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश चाल कम होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब जिस माध्यम का प्रकाश चाल कम होगा उस माध्यम में प्रकाश क्या होगी, अपवर्तनांक की संख्या बहुत अधिक होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कुछ माध्यम एवं उसके अपवर्तनांक, कुछ माध्यम है और उसके अपवर्तनांक, जो कि ये दो एक नंबर में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, चाहे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, चाहे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको पूछ सकता है कभी भी। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे वायु है तो वायु का अपवर्तन क्या, यहाँ पे वायु या निर्वात हो जाएगा थोड़ा ऐसे, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा वायु या निर्वात का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। पूछेगा वायु या निर्वात में अपवर्तनांक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, याद रखिएगा दोस्तों। और पूछेगा पानी में अगर पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए कांच में अपवर्तनांक की संख्या कितनी होती है, कांच में अपवर्तनांक 1.5 होता है, 1.5। यानी कहने का मतलब कि अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.14 होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है। फिर देखिएगा जिस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, कम है। लेकिन जिस माध्यम का क्या प्रकाश चाल कम है उस माध्यम क्या होती है, अपवर्तनांक की संख्या कितनी है, ज्यादा है, बहुत ही अधिक है कि नहीं। देखिएगा जैसे पानी में देख लीजिए, यानी कि वायु की अपेक्षा क्या होता है, यानी प्रकाश चाल कम होता है, यानी पानी में क्या होता है, प्रकाश चाल कम होता है और वायु में अधिक होता है। तो वायु में देखिएगा अपवर्तनांक संख्या कम है, लेकिन पानी में अपवर्तनांक संख्या ज्यादा है कि नहीं है, यानी वायु से थोड़ा ज्यादा है। उसी तरह देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ देखिएगा वायु का अपवर्तनांक 1 है, क्या है, वायु का अपवर्तनांक 1 है, क्या है, 1 है, जो कि एक न्यूनतम मौन है, जो कि ये क्या है, न्यूनतम मौन है, क्या है, न्यूनतम मौन है। वायु का अपवर्तनांक क्या है, वायु का अपवर्तनांक 1 है, जो कि एक न्यूनतम मौन है। जबकि हीरा का अपवर्तनांक क्या है, 2.24 है, तो क्या है, अधिकतम मौन है, क्या है, अधिकतम मौन है। अपवर्तनांक का क्या है, अधिकतम मौन है। और क्या है, जैसे वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि 1 होता है, यह एक न्यूनतम है, अपवर्तनांक का क्या है, न्यूनतम मौन है। और हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है, इसलिए यह एक क्या है, अधिकतम मौन है, क्या है, अधिकतम मौन है। तो अब देखिएगा अगला पॉइंट, अब देखिएगा अब अगला पॉइंट, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा अपवर्तनांक का, यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए 2 समान राशि होता है, क्या होता है, 2 समान राशि होता है, इसलिए क्या होता है, वायु इनकी जो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, नहीं बीमा होता है। अब याद रखिएगा, जैसे यहाँ अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, यह 2 समान राशियों का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह 2 समान राशियों का अनुपात होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अपवर्तन, जैसे निर्वात में जितनी प्रकाश चाल होगी उतने उससे क्या होगी, थोड़ा पानी में कम होगी, और जब इसको क्या हो जाएगा, काटा जाएगा, क्या होगा, 2 समान राशियों का अनुपात होगा, जिससे इसका मात्रक नहीं निकलेगा। जैसे मीटर प्रति सेकंड इसका भी हो जाएगा, और पानी में भी जैसे प्रकाश चाल होगी तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मीटर प्रति सेकंड है, ऐसे मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों कट ही जाएगा, तो कोई मात्रक बचा नहीं है ना, बचा। इन 2 समान राशियों का क्या है, अनुपात है, इसलिए क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह 2 समान राशियों का अनुपात होता है। अब जैसे दोस्तों समझ चुके होंगे, जिस माध्यम में प्रकाश जितना अधिक होगा उस माध्यम क्या होगा, अपवर्तनांक की संख्या कम होगी, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक की संख्या कम होगी उस माध्यम में प्रकाश चाल क्या होगी, उतना ही कम होगी। यानी अधिक होने पर क्या हो जाएगा, कम होगा, अधिक होने पर कम हो जाएगा, और जिस माध्यम पर प्रकाश चाल अपवर्तनांक की संख्या कम होगी उस माध्यम पर प्रकाश चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी।
तो अपवर्तनांक के बारे में आप जान चुके होंगे, इससे अस्नेल का नियम किसे कहते हैं ये भी जान चुके होंगे, और कुछ माध्यम एवं उसके अपवर्तनांक। ये दोस्तों पूछा जाता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है। और यह भी पूछ सकता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है, यह भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा आप अपनी नोट्स में। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह क्या होता है? दो समान राशियों का अनुपात होता है। और अपवर्तनांक की परिभाषा जैसे आप समझ चुके होंगे, किसी दो माध्यम के लिए अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम या अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सीख चुके होंगे। तो अब अगले स्लाइड के लिए फिर से धन्यवाद। तो अब अगला टॉपिक है लेंस। प्रकाश के अपवर्तन में ही लेंस एक टॉपिक है, और लेंस के कितने प्रकार होते हैं अब ये जानेंगे। अगला टॉपिक लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस के प्रकार कितने होते हैं, लेंस की परिभाषा क्या होता है, और लेंस के कितने दो प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार की परिभाषा जानेंगे, क्या होता है लेंस, कैसा लेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे लेंस का इंग्लिश भी लेंस ही होता है। लेंस का परिभाषा क्या होता है? देखिए लेंस किसे कहते हैं? दो क्या होता है? दो जैसे गोलीय सतह, जैसे दो पारदर्शी गोलीय सतह होगा, दो पारदर्शी गोलीय सतह के मिलने से जो बनता है उसे ही क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो गोलीय पारदर्शी सतह, जैसे दो गोलीय पारदर्शी सतह रहेगा तो उसके मिलने से क्या होता है? लेंस बनता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस का जैसे तो यहाँ चित्र साफ समझ ही रहे होंगे, और उसके बाद देख रहे हैं कि जो परिभाषा के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझेंगे क्या होता है। तो देखेंगे कि जो गोलीय क्या है? गोलीय, दो गोलीय क्या है? दो गोलीय। देखिए पहला ये हो जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कोई दो गोलीय भाग है। देखिए दो गोलीय पृष्ठ से घिरे क्या होता है? घिरे पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यम यानी दो गोलीय पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। डायरेक्ट यहां पर देख लीजिएगा, जैसे देखिए ये एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, और दूसरा का क्या है? ये पारदर्शी माध्यम है, दूसरा ये है, और दोनों को मिलने से क्या हो गया? एक लेंस का निर्माण हो गया। क्या हो गया? एक लेंस का निर्माण हो गया। ये उत्तल लेंस है, जो कि आगे अभी समझेंगे, उत्तल लेंस। और दूसरा का देख लीजिए अवतल लेंस। अवतल लेंस देख लीजिए कैसे बनता है। अवतल लेंस यानी कि क्या हो रहा है इसका, देखिए एक ये गोलीय सतह है, एक ये गोलीय सतह है, दोनों को मिलने से जो भाग बन रहा है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसे भी आप देख सकते हैं इसी तरह। अब देखेंगे कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं वो परिभाषा तो आप देख लिए, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। किन कौन कौन होते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है। जैसे देखिए इंग्लिश में उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस की परिभाषा पूछेगा, जैसे 2 नंबर में आपको पूछ सकता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें, 2 नंबर में पूछ सकता है। कभी कभी अकेला भी पूछ सकता है उत्तल लेंस किसे कहते हैं। नहीं पूछेगा लेंस के कितने प्रकार होते हैं और लेंस किसे कहते हैं, तो आप लेंस का परिभाषा लिख दीजिएगा, और लेंस के कितने प्रकार होते हैं 2 प्रकार लिख दीजिएगा, और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच का भाग क्या होगा? मोटा होगा। क्या होगा? बीच का भाग देख लीजिए यहाँ पर, बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है, और किनारे का भाग क्या होगा? पतला होगा। जैसे परिभाषा का आप देखते हैं क्या होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पूछेगा तब क्या आप लोग क्या बोलिएगा? वैसा गोलीय लेंस। क्या बोलिएगा? वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच का भाग क्या? बीच का भाग मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। क्या होता है? मोटा होता है। और किनारे का भाग क्या होता है? किनारे का भाग, किनारे का भाग क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि आप समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है? बीच का भाग क्या कह रहा है? बीच का भाग मोटा। बीच का भाग क्या? मोटा कह रहा है। बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है।
बीच का भाग क्या होगा, मोटा होगा। तो बीच का भाग मोटा, यानी कि ये और ये दोनों भाग क्या हो रहा है, मोटा है कि नहीं है, मोटा है। यानी बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या हो, पतला हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा बीच भाग मोटा और किनारे का भाग क्या है, पतला है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। आप लोग ये परिभाषा के माध्यम से और चित्र के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब देखेंगे अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं ये देखते हैं। अवतल लेंस वैसा गोलीय लेंस जिसका क्या होता है, बीच का भाग क्या होता है, धसा होता है और किनारे का भाग मोटा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर समझिएगा। वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच का भाग क्या होता है, बीच का भाग धसा होता है, क्या होता है, धसा होता है। ये देखिए धसा है कि नहीं है, दोनों तरफ से बीच का भाग क्या होता है, धसा होता है, तथा किनारे का भाग क्या होता है, किनारे का भाग मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। जैसे यहां पर समझिएगा चित्र के माध्यम से समझिएगा कि बीच का भाग क्या है, धसा है। बीच का भाग क्या है, धसा है। ये क्या है, धसा है। और किनारे का भाग क्या है, मोटा है। क्या है, मोटा है। यानी बीच का भाग धसा और किनारे का भाग मोटा हो, वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, धसा और किनारे का भाग मोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अवतल लेंस और उत्तल लेंस की परिभाषा आप देख लिए, और लेंस किसे कहते हैं ये देख लिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये देख लिए, और इसका परिभाषा जब कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। अब उत्तल लेंस की परिभाषा आप बोल दीजिए, ऐसा गोलीय लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा और किनारे का भाग पतला हो, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की परिभाषा पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि बीच का भाग धसा और किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और लेंस का परिभाषा आप बोल दीजिएगा, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब बोल दीजिए दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर है ये, और आगे लेक्चर और भी आएगा। आगे लेक्चर के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।